प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए वचन की ओर चलेंगे और हम देखेंगे, कोई पढ़े भजन संहिता 23 का 4, कोई पढ़े पहला तिमोथी 1 का 7। चढ़े में घोड़ों विवाद से भरी हुई लड़ाई में होकर चलो तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तो मेरे साथ रहता है, मेरे सोटी और लाठी से मुझे शांति मिलती है। प्रेज द लॉर्ड। उड़िया कई થઈ ગયો कई जोने पहला तिमोथी 1 और 7, सॉरी दूसरा तिमोथी है, पहला दूसरा तिमोथी 1 का 7, ठीक है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। पहला यूहन्ना 4 का 8। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, कि परमेश्वर प्रेम है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए प्रार्थना थोड़ा करेंगे और उसके बाद वचन की ओर जाएंगे, ठीक है। सब आंख बंद करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सामर्थी परमेश्वर तू है प्रभु। धन्यवाद देते हैं आज के दिन में प्रभु हम सबको फिर से इकट्ठा किया, तेरे भवन में लाया प्रभु। धन्यवाद देते हैं कि आज के दिन हम सब के लिए तू आशीषित का दिन ठहराएगा। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से, जो वचन तूने मुझे दिया है प्रभु, उस वचन हमारे कलीसिया के हर किसी के लिए प्रभु आशीषित का हाँ पिता कारण बने। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से प्रभु, तू हम सबको शिक्षा दे और तू पिता परमेश्वर हम सबके हृदय को बोल प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, मैं नहीं बल्कि पिता परमेश्वर बोलने वाला तू बन प्रभु। धन्यवाद देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कंफ्यूज होने से ज्यादा बुरा चीज कुछ नहीं है। फिर से बोलता हूं, कंफ्यूज होने से ज्यादा बुरा चीज नहीं है। कंफ्यूजन एक इंसान को सक्सेस होने से रोक देता है। कंफ्यूजन एक इंसान को सही चीज करने से रोक देता है। लेकिन सुसमाचार के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए हमें कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए, कोई कंफ्यूजन होना आवश्यक नहीं है। क्यों कंफ्यूजन क्यों आता है और कंफ्यूजन के कारण क्या होता है? कंफ्यूजन के कारण लोगों के भीतर भय आ जाता है। लोगों को पता नहीं है कि भय क्या होता है और भयभीत होना उनके भीतर उनको पता नहीं होता है। वो लोग कंफ्यूज हैं कि किस चीज को लेकर हमें भय करना चाहिए, किस चीज को लेकर भय नहीं करना चाहिए। आज हमारे संसार में, हमारे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो भय से भयभीत होते हैं, मतलब भय से भरे हुए हैं। लोग डरते हैं जो चीज रियल नहीं है, वो सारे चीजों को डरते हैं जो सही नहीं है, जो मतलब सच नहीं है, जो मतलब लगता है कि ये खाली दिखावा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सब चीजों से डरते हैं। कुछ लोग ये बोलते हैं फियर, FEAR, फियर का मतलब होता है, कुछ लोग बोलते हैं फॉल्स एविडेंस दैट लुक्स लाइक अपीयर रियल, मतलब क्या बोलूं, फॉल्स मतलब झूठा चीज जो सही जैसे दिख रहा है, ठीक है। लोग बोलते हैं कि फियर का मतलब होता है कि गलत चीजों के ऊपर भय लगाना, लेकिन यहां तक सही नहीं है। सच में भयभीत होना जरूरी है, लेकिन हमें समझना चाहिए कि किस चीज को लेकर भयभीत होना है। लोग डरते हैं जो सारी चीजों को समझते नहीं है। लोग डरते हैं जो उनको लगता है कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा। लोग डरते हैं वो सारी चीजों में जो उनको कंफ्यूज करता है। जब हम बाइबल में देखेंगे तो पहला एविडेंस जो है, पहला जो प्रमाण है, वो भय पाप में तुलना किया गया है। जब हम देखेंगे पहला एविडेंस का पाप, पहला एविडेंस जब पाप हुआ वो भय के कारण हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप पढ़ोगे आदम और हव्वा के स्टोरी में, वहां पे लिखा गया है कि आदम और हव्वा छिपे रहते हैं और परमेश्वर पुकारते हैं
कि आदम तुम कहां हो। प्रेज द लॉर्ड। कोई निकाले उत्पत्ति 3 का 9 और 10। तब परमेश्वर ने पुकारकर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरे शब्द बारी में सुनकर डर गया कि मैं नंगा पैर से छिप गया। प्रेज द लॉर्ड। जब वो लोग परमेश्वर के वचन को डिसओबे किए, जब वो लोग परमेश्वर के आज्ञा को न माने, तब वो लोग छिपने लगे। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को न मानते हैं, हम पाप करते हैं और पाप के कारण हम छुपते हैं। बाइबल में लिखा गया है, वो लोग परमेश्वर का आवाज जब सुने, वो बोलते हैं कि प्रभु मैं तेरे आवाज सुन के मैं डर गया और मैं छुपा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता चला कि मैं नंगा हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो कब पता चला? वो तभी पता चला जब वो परमेश्वर के वचन का अनादर किए, परमेश्वर के वचन का उल्लंघन किए, परमेश्वर की आज्ञाओं को न माने, तब उनका आंख खुल गया और उनको पाप उनको दिखाई दिया और पाप के कारण भयभीत वो लोग होने लगे। जो पाप करता है वो डरता है। प्रेज द लॉर्ड। हर एक चोर, हर एक मर्डरर, हर एक व्यभिचारी, हर एक पाप करने वाला वो डरता है। याद रखिए, अगर आप पाप किए हो, आपके भीतर डर रहेगा, क्योंकि ये जो पाप है ना, ये हमें परमेश्वर से अलग करता है। और हमारे भीतर जो आत्मा है, परमेश्वर जो जिस मिट्टी से और जो आत्मा हमें दिए है ना, वो हमें परमेश्वर से अलग करता है, जो परमेश्वर का नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। पाप परमेश्वर से नहीं आया है, ठीक है, क्योंकि वचन का उल्लंघन करना पाप है। जब हम पाप करते हैं तो परमेश्वर से हम अलग होते हैं। आपको क्या लगता है, जो मर्डर करता है, खुले खुले मर्डर करता है और वो किसी से डरता नहीं है? लाक्सी बन जानता से कहा के मैं डूब जुआन तक की ऐसा कोई है जो मर्डर करता है या चोरी करता है और किसी को नहीं डरता? प्रेज द लॉर्ड। किसी इंसान को डरे ना डरे, वो पुलिस से डरता है, मैं पकड़ा ना जाऊं। जो चोरी करता है वो डरता है कि मैं पकड़ा ना जाऊं। तो हर कोई जो पाप करता है वो डरता है। रीजन था क्योंकि वो परमेश्वर का वचन को उल्लंघन किए, उसीलिए उनके भीतर भय आ गया। और भय हमें परमेश्वर से दूर रखता है, क्योंकि पाप से भयभीत, पाप से भय आता है। अब भय कुछ अच्छा भय भी है, ठीक है। जब हम ये स्क्रिप्चर को देखते हैं, ये स्क्रिप्चर बहुत ज्यादा हमें कंफर्ट देता है और बहुत ज्यादा बहुत सारे सिचुएशन, परिस्थिति में हमें एश्योरेंस देता है कि जब दाऊद बोलता है कि चाहे घोर अंधकार की तराई से होकर मैं क्यों ना गुजरूं, तो भी मुझे अनिष्ट से, कोई भी बुराई से मैं नहीं डरूंगा। वो बोलता है कि मैं मृत्यु, उड़िया में लिखा गया, चाहे काना लिखा है मृत्यु रूप उपत्यका दे गमन कले हैं मु कौनसी आपद को भय करी भी नहीं। प्रेज द लॉर्ड। वो बोलता है कि चाहे मैं घोर अंधकार की तराई से होकर क्यों ना गुजरूं, चाहे मैं मृत्यु से होकर, चाहे मेरे पास में मृत्यु हो, चाहे मैं मृत्यु से आंख लगाकर क्यों ना गुजरूं, तो भी मैं भयभीत नहीं हूंगा, तो भी मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। वो बोलता है मैं भयभीत नहीं हूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। चाहे मृत्यु से होकर भी मैं क्यों ना गुजरूं, तो भी मुझे कोई घटी नहीं होगी, कोई हानि नहीं होगी, कोई भी डर नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसे दाऊद के जैसे हमारे भीतर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि दाऊद लिटरली मतलब मृत्यु के तराई से होकर गुजर रहा था। जब हम दाऊद के स्टोरी पढ़ेंगे, दाऊद सौल से भाग रहा था। प्रेज द लॉर्ड। सौल उसको मारने के लिए खोज रहा था और वो हर वक्त वो महसूस कर रहा था कि अभी मैं मर जाऊंगा, अभी मैं मर जाऊंगा। लेकिन सौल से भागते भागते वो एक चीज
सीख गया किस तरीके से अपने भय के साथ वो लड़ सके, किस तरीके से अपने भय का दरवाजा उसके मुंह पे बंद कर सके। उसको सीख मिल गया कि चाहे वो इसीलिए बोलता है कि चाहे अंधकार की तराई से होकर मैं क्यों ना गुजरूं, मुझे कोई भय नहीं होगा, क्योंकि अभी वो सीख चुका है कि जब तक परमेश्वर मेरे साथ है तब तक दुनिया मेरे विरोध में भी हो जाए, चाहे राजा मेरे विरोध में हो जाए, चाहे पूरे संसार मेरे विरोध में हो जाए, मुझे कोई भय नहीं होगा, मुझे कोई विपत्ति नहीं आएगा, मुझे कोई हानि नहीं होगा, क्योंकि यहोवा मेरे साथ है, मुझे कोई गति नहीं हो सकता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसे ही हम सबको सीखना चाहिए किस तरीके से भय को हम जीत सके। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग बोलते हैं कि भय सच में रियल नहीं है, शायद ये सही होता। प्रेज़ द लॉर्ड। भयभीत होना रियल नहीं है। যেমানে দর্শন বেকার কোথায়, দরবার কোথা नहीं। माने वो लोग बोलते हैं कि फियर का मतलब होता है फॉल्स एविडेंट एपियरिंग रियल। जो झूठा चीज हमें सही दिख रहा है उससे हम डर रहे हैं। जो सही नहीं है, जो मतलब रियल नहीं है, वो हमारे लिए आंखों में रियल दिख रहा है, उसको हम डर रहे हैं। शायद ये सही होता, लेकिन हम जानते हैं कि ये सच नहीं है। सच में हमारे भीतर कभी कभी भय आ जाता है, हम डर जाते हैं बहुत सारी चीजों को लेकर। बहुत सारी चीज जो हम समझते हैं हमारे साथ हो जाता है और उसके बाद हम डरते हैं। आयुब इस तरीके से बोलता है कि जिससे मैं ज्यादा डर रहा था वही मेरे हिस्से में आके गिरा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप अय्यूब पढ़ोगे, जॉब पढ़ोगे, वो ऐसे बोलता है जो मैं सच में ज्यादा डर रहा था वही आज मेरे हिस्से में गिरा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं आप सबके लिए एक सवाल लेके आया हूं जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है, महत्वपूर्ण है, और किस तरीके से हम इससे पार हो सके। क्या आपको परमेश्वर से भयभीत होना चाहिए या मनुष्यों से? अगर मनुष्य से तो हम सच में प्रॉब्लम में है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें समझना है कि हमें केवल एक परमेश्वर से डरना है जो कि हमारे आत्मा और हमारे शरीर दोनों को नरक में डाल सके। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम किस तरीके से ये जो भय है इसको हमारे जीवन में उसका द्वार बंद कर सके। हमें आज ये सीखना है कि हमारे फ्यूचर जनरेशन जो है, हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में ये भय किस तरीके से भय का द्वार हम बंद कर सके। मतलब एक दूसरे तरीके से मैं बोलूं कि किस तरीके से हम अपने जीवन में ये भय का नामो निशान मिटा सके और परमेश्वर के साथ दाऊद के जैसे हम जी सके और बोल सके कि चाहे मृत्यु के तराई से होकर मैं क्यों ना गुजरूं तो भी मुझे भय नहीं करना है, मैं भयभीत नहीं होऊंगा। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं कि आप किसी इंसान को बोल सकते हो कि डरो मत, घबराओ मत, लेकिन जब आप बोलते हो क्या आप उसके दिमाग से भय निकाल सकते हो? क्या आपको लगता है जब आप बोलते हो डरो नहीं तो वो सच में डरना बंद कर देता है? नहीं। इससे हमें बाहर निकलना है, इससे ये भय से हमें बाहर निकलना है। और आंसर ये है कि हमें ये भय को तभी जीत सकते हैं जब भय से ऊपर कुछ चीज उनको दे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। भय को तभी जीत सकोगे जब पर भय से ज्यादा बड़ा चीज उसको दोगे तो वो भय को जान लेगा कि इससे बड़ा चीज कुछ मेरे हाथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो है परमेश्वर का वचन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन आप पकड़ के
भय का द्वार, भय के लिए आप अपना जीवन में द्वार बंद कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि आप तेरा जगह यहां पे नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं जो सारे सृष्टि को बनाया है, जो मुझे बनाया है, वो मेरे साथ है, तो मुझे डरने का आवश्यकता नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भय एक ऐसा चीज है जो कि आपको पैरालाइज कर देता है, जो कि आपको न्यूट्रलाइज कर देता है, आपको रोक के रख देता है, आपको आगे बढ़ने नहीं देता है। भय एक ऐसा चुंबकीय शक्ति है जो कि आपके जीवन में डिजास्टर के लिए आपको खींचता है, आपको नष्ट करने के लिए खींचता है, आपको अपने ओर खींचता है और आपका हानि पहुंचाता है। प्रेज द लॉर्ड। चिंता भी एक ऐसा चीज है। चिंता से हमारा भय आता है। जब हम चिंता करते रहते हैं तब हम डरते हैं। प्रेज द लॉर्ड। चिंता के बारे में मैं एक चीज बोलूं, चिंता एक ऐसा इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट नहीं, चिंता एक ऐसा लोन है जो कि हम लिए नहीं है, लेकिन हर महीना हर घंटे उसका इंटरेस्ट चुकाते रहते हैं। बुझी पार्लो? चिंता गुटे एंता लोन है, चिंता जेन करसु गुटे एंता लोन है जेन लोनटा हमें नहीं लेकिन सबु घंटा तार इंस्टॉलमेंटा भरुछु। बुझी पार्लो? तार माने इटा इबा मोर पुओ एक्सीडेंट ही गले, बाइक धरी करी जाइछे, एक्सीडेंट ही गले, हेला न बेल जे, लेकिन तुम्हें पेमेंट चुकौछ, डरुछ, घबराउछ। प्रेज द लॉर्ड। माने लोन टा नुहे नियो, लेकिन इंस्टॉलमेंट भरुछ। प्रेज द लॉर्ड। चिंता एक ऐसा लोन है जो कि हम लिए नहीं है, लेकिन उसका इंस्टॉलमेंट हम हर महीने, हर हफ्ते, हर दिन, हर घंटे भर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और इस चिंता के वजह से भय आ जाता है, और भय आपको नष्ट के ओर, विनष्ट के ओर, विनाश के ओर खींचता रहता है। अय्यूब यही बोलता है, जो चीज के कारण, जो चीज को लेकर मैं ज्यादा भयभीत होता था, वही आज मेरे हिस्से आ पड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। भय अपने आप में नाश करने वाला चीज है, क्योंकि भय एक शैतान का एक बच्चा है। शैतान का एक, क्या बोलूं, फियर इज ए चाइल्ड ऑफ डेविल। शैतान का एक बच्चा है, क्योंकि भय शैतान की ओर आता है। भय विश्वास का विपरीत है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर विश्वास की वजह से काम करते हैं और शैतान भय की वजह से काम करता है। परमेश्वर का हथियार है विश्वास। प्रभु यीशु बोलते हैं, अगर तू ये विश्वास करता है तो तेरे लिए हो जाएगा। पर प्रभु यीशु बोलते हैं, अगर तू विश्वास करता है तो तू चंगा हो जाएगा। लेकिन शैतान बोलता है, अगर तू डरेगा तो मैं आऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर तू डरता है तो तेरे लिए वही होगा। प्रेज द लॉर्ड। जनता में विश्वास करसु और ईश्वर को अभिषेक के घिची पारसु कि प्रभु में विश्वास कर आज मुझे सुस्त है हेन्ता ही जदि तुम्हें डरुच, अरे मुझे डरुच मोर पो एक्सीडेंट हिजबा बोले हेबा कहती लगी, क्योंकि भय से शैतान काम करता है और विश्वास से परमेश्वर काम करते हैं। विश्वास परमेश्वर को खींचता है और भय शैतान को अपने ओर खींचता है। तो आप अभी बताओ कि आपको किसको अपने ओर खींचना है? मतलब परमेश्वर के आशीष को कि शैतान के अभिशाप को? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फियर, विश्वास दोनों ऑपोजिट है। भय और विश्वास दोनों विपरीत है, और इसीलिए शैतान विश्वास के ऑपोजिट को ही इस्तेमाल करता है लोगों के जीवन में। आज हम जिस चीज को डरेंगे वही शैतान वही चीज हमारे जीवन में लाके रख देगा। याद रखो, फिर से मैं बोलता हूं, जो चीज आप डरोगे शैतान वही चीज आपके जीवन में ले आएगा। तब क्या करो? किछि करि ना पारो, खाली चिंता करो।
प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम डर रहे हैं, परमेश्वर का आशीष को, अभिषेक को पाकर भी अगर हम डरते हैं, तो याद रखो शैतान हमारे जीवन में काम कर रहा है। आज हमें सीखना है कि भय से ऊपर कैसे जाएं, भय से कैसे हम लड़ें और भय के साथ कैसे जिए नहीं, भय से ऊपर हम कैसे जिए। मतलब यह है कि भय को हमारे जीवन में कैसे भय का द्वार बंद करें। भय हमारे जीवन को क्या बोलूं मैं, सोख लेता है। प्रेज़ द लॉर्ड। भय हमारे जीवन को सही मायने में जीना नहीं सिखाता है। ये हमारे आत्मा को ड्रेन कर लेता है, हमारे विश्वास को खींच लेता है, हमारे भरोसा को, हमारे आशा को दबा देता है और हमें बेटर लाइफ जीना सीखना बंद कर देता है, सिखाना बंद कर देता है। अगर आज आप अपना भय से अगर नहीं जीतते हो, तो ये आपके जीवन का सारा आनंद छीन लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आज आप भय से जीतना नहीं सीखोगे, तो आपके जीवन में जो आनंद है वो चला जाएगा। अपने पड़ोसी को बोलो कि आज भय का द्वार बंद करना है। कई समझते कहलो बोल डर कबाद आज बंद कर देना। प्रेज़ द लॉर्ड। भय का द्वार आज बंद करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि भय हमारे जीवन में हजारों आशीष को छीन लेता है। भय शैतान का एक बच्चा है, क्योंकि भय उसी जरिए से आता है जैसे विश्वास हमारे जीवन में आता है। विश्वास सुनने से होता है और भय भी सुनने से होता है। विश्वास परमेश्वर का वचन सुनने से होता है और भय चुगली सुनने से होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लोक मानकर कथा सुन ले भय। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन सुनने से विश्वास आता है, लेकिन लोगों का वचन सुनने से हमारे भीतर भय आ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। भय उसी तरीके आता है, उसी तरीके से आता है जिस तरीके से हम विश्वास पाते हैं। लेकिन आज हमें सीखना है कि हमारे जीवन में क्या लाना है, या भय लाना है या विश्वास लाना है, क्योंकि दोनों चीज एक ही जरिए से आता है, वो है कान से, सुनने से। आप विश्वास, बाइबल में लिखा गया है, रोमियो 10:17 में लिखा गया है कि विश्वास सुनने से होता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास, सब कोई बोले, विश्वास सुनने से होता है, विश्वास मसीह के वचन सुनने से होता है, और भय लोगों का वचन सुनने से होता है। लोगों का बात सुनोगे या परमेश्वर का वचन सुनोगे? लोगों का बात सुनोगे तो भय आएगा, परमेश्वर का वचन सुनोगे तो विश्वास आएगा। परमेश्वर का विश्वास आए, परमेश्वर का वचन सुन के अगर विश्वास आए तो याद रखो परमेश्वर का आशीष आया। लेकिन भय आया तो शैतान का बच्चा आया, और शैतान आपको, अब बोलोगे शैतान का बच्चा क्यों बोल रहे हो, है ना बाबू जो कि नहीं, शैतान नो छुआ में कहले जे कहू डर के भय को मैं शैतान का बच्चा क्यों बोल रहा हूं? बाइबल में लिखा गया है, चलो मैं देखता है, चलिए 2 तिमोथी फिर से पढ़ते हैं 1:7। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। अच्छा उड़िया रे पढ़ो। कारण ईश्वर हमको भयर आत्मा दे नहाती, माने है कि भय एक आत्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो शैतान का ओर से आता है। भय शैतान का बच्चा है, इसीलिए मैं बोलता हूं।
क्योंकि भय का आत्मा अगर आपके भीतर आ गया तो वो आपका जेनरेशन टू जेनरेशन पैरालाइज करते जाएगा, पीढ़ी दर पीढ़ी आपके भीतर अभिशाप लेते आएगा, पीढ़ी दर पीढ़ी आपका ब्लेसिंग को लेते जाएगा। भय पूरी तरीके से मतलब एक वचन सोच के देखो कि भय एक चीज है जो कि पतरस को ना पूरा लेके डुबाने की ओर ले गया था। पितर तीन थोर अस्वीकार करसी कहीं लगी जानी पतरस 3 बार प्रभु यीशु को इनकार करता है। क्यों? डर जाता है भय के कारण। लोग मुझे क्या बोलेंगे? लोग पूछते हैं हाँ तू भी था ना उसके साथ? अरे मैं नहीं, मैं उसे जानता भी नहीं हूं। क्यों? भय के कारण। यही भय पतरस जैसे बड़ा दास को, जो कि प्रभु यीशु के साथ चलता था, वो ऑलमोस्ट डुबा लिया था। वो इनकार कर दिया। भय हमारे जीवन में नेगेटिव चीज डेवलप करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। नेगेटिव चीज हमारे जीवन में पैदा करता है। भय हमारे जीवन का जो आशा है, हमारे दृष्टि, जो दूर देखने वाला जो दृष्टि होता है, दूर देखने वाला जो आंख होता है, हमारे हृदय का भरोसा वो छीन लेता है। बाइबल में लिखा गया है भय दंड के साथ जुड़ा हुआ है। कोई पढ़े पहला यूहन्ना 4:18। प्रेम में भय नहीं होता, पर सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है। जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। भय दंड से, भय का संबंध दंड से होता है। उड़िया रे पढ़ो। प्रेमरे भय न थाए। हाँ, भय दंड सहित जे जे डरुछ दंड पाइब। केंदा करबो याचे? बाइबल में लिखा होचे भय दंड के साथ जुड़ा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर, और भय कैसे आता है? अब बोलोगे कि मैं क्या करूं पास्टर, मुझे तो डर लग रहा है। आप डर इसलिए रहे हो क्योंकि आप गलत काम कर रहे हो, आप कुछ पाप किए हो, इसलिए डर रहे हो। लोगों से छिप क्यों रहे हो? पास्टर से छिप क्यों रहे हो? या किसी भी चीज से डरते क्यों हो? काहे जे डरुछ? भूल करिथिबे ना, जे भूल करसी से डरसी, से लुकसी। आउ जानी तो बाइबल में लिखा होचे भय दंड सहित संयुक्त होई अछि। प्रेज द लॉर्ड। भय दंड के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन प्रेम, सिद्ध प्रेम में भय नहीं होता है। अगर आप सच में कलीसिया से प्रेम करते हो, सच में परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हो, परमेश्वर को लोगों के प्रेम करते हो, तो आपके भीतर भय नहीं होगा। क्योंकि प्रेम भी भय से ऊपर रहता है, भय को दूर करता है। बाइबल में लिखा है सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है, लेकिन भय दंड लाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हमें बताना है, अब हमारे जीवन में यह सोचना है, या तो हम भय को लाएंगे, या तो हम प्रेम को लाएंगे, या विश्वास को लाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि भय मारने वाला एक चीज है। यह हमारे सपनों को मार देता है, यह हमारे लक्ष्य को मार देता है, यह हमें हमारे सारे अच्छे चीजों को मार देता है। भय इज ए किलर, फियर इज ए किलर। वो हमारे ड्रीम्स को मार देगा, वो हमारे लक्ष्य को मार देगा, वो हमारे सारे अच्छे चीज जो परमेश्वर से आने वाला है उसको मार देगा। आज ही हमें डिसाइड करना है कि भय का दरवाजा हमारे जीवन में बंद करना है। और कैसे आप ये करोगे? जब आप परमेश्वर में बढ़ोगे। आप जिसको ज्यादा खाना खिलाओगे ना, वही आपके जीवन में बढ़ेगा। ठीक है, मैं बोलता हूं,
फिर से मैं बोल रहा हूं, भय उसी तरीके से आता है जिस तरीके से विश्वास आता है। भय कहां से आता है? भय के अंदर ऐसी सुनबार थी ऐसी, आप विश्वास के अंदर ऐसी विश्वास भी सुनबार थी ऐसी। बोले जेन जिनिस के ज्यादा खाना देवो से जिनिस बेसी पड़वा है ना। तुम्हें गोटे कुकुरटे रखीच, जुड़े कुकुर रखीच है, बती घर जुड़े कुकुर याचिन गुटे अच्छे गुटे जुड़े कुकुर धरी पक, तुम्हें जुड़े कुकुर रखीच, जहाँ के बेसी खाना देव से पढ़वा है। अच्छा ठीक अच्छे, अब कथा इटा है कि हमें बेसी खाना कहाँ के देना, ज्यादा खाना किसको खिलाएंगे, भय को या विश्वास को? क्योंकि दोनों को खाना खिलाना पड़ता है सुनने से। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम ज्यादा परमेश्वर का वचन सुनेंगे, अच्छा चीज सुनेंगे, प्रचार सुनेंगे, हमारा विश्वास बढ़ेगा। ज्यादा हम लोगों के साथ समय बिताएंगे, लोगों का हालचाल पूछेंगे, लोगों के मतलब समाज में क्या हो रहा है, कौन कहां पे चोरी हो रहा है, लोग डरुचन जाइछ कहीं लगी तमर पड़ा भांगी आसुछ, तमर घर भी भांगबा, डरुच कि नहीं? आमर भीतर कहीं नहीं डरबा, ठेलको पड़ा वाले ठेलको पड़ा नहीं भांगे, साहू कॉलोनी भांगी देला, ठीक अच्छे। गुनगुटी पड़ा कसम हेटा भी भांगबा, ठाकुर पड़ा हेटा भी भांगबा, अमका पड़ा हेटा भी भांगबा। लोग माने डरुछ कहीं लगी डरुचन जाइछ, सुनी करी डरुछ। प्रेज़ द लॉर्ड। सुन सुन के देखो केते कथा चली बतला देखो। प्रेज़ द लॉर्ड। भय कहां से आता है? अब सबू तो कथा लगी बसलो आका, सबू सुनी बसलो, परमेश्वर को वाक्य यार कहा जाउछे हेटा सुनी कर दाता दाता कथा सुन। प्रेज़ द लॉर्ड। भाभी करी देखो याचिन टिके गुटे न्यूज टे मुई दे देली कि ठेलको बड़ा भांगबा, ईटा भांगबा, सेटा भांगबा कहि देली, बेले सबू कथा लागि बसलो। यार परमेश्वर को वाक्य कहा जाउछे हेटा नहीं सुनबा, इतनु भय है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये लाइव एग्जांपल है कि हम किसको ज्यादा खाना खिला रहे हैं अपने जीवन में। किसको खाना खिला रहे हो? लोगों का बात सुन के भय को खाना खिला रहे हो, और तुम्हारे जीवन में भय ज्यादा बड़ा होते जाएगा। जहां के बेसी खाना खुआबो सेटा दुईटा तुम्हार जीवन में होचे, भय भी होचे और विश्वास भी होचे। यारे भय यारे विश्वास। अब तुम्हें भय के बेसी खाना खुओचो, सुनी सुनी लोग मान कथा सुनी 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 सुनी, अब परमेश्वर के वाक्य के बेसी खाना नहीं खुआबा, रविवार दिन खाली थोड़े खाना खुओचो, हफ्ता को थोड़े खाना दौचो, इताके और इताके दिन को 4 थोड़ दौचो खाना। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं, भय को लोगों का बात सुन सुन के हम दिन में 4 टाइम खाना खिला रहे हैं, और विश्वास को हफ्ते में 1 बार संडे चर्च आके। अब संडे में चर्च भी आते हैं, पास्टर वचन बोल दिए, पास्टर एक न्यूज दे दिए कि ठेलको पड़ा भांगला, बोले सांगे सांग कथा लगवा रहा हेते बेले भी इनु जब 2 घंटा भी खाना खोजो हेते भी किछि गिची को नहीं जाऊ छे। 2 घंटा रो खाना के भी तुम्हें दे ही नहीं देवर से विश्वास की। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और आज अनफॉर्चुनेटली यही हमारे कलीसिया में हो रहा है कि हम ज्यादातर भय को खाना खिला रहे हैं। हम सर्विस ज्यादा अटेंड नहीं करते हैं। हम अगर अटेंड करते हैं तो हमारा मन यहाँ पे नहीं लगता है। हम यहाँ पे सुसमाचार सुनते नहीं है, परमेश्वर के प्रेम के बारे में नहीं सुनते हैं, परमेश्वर के प्रोटेक्शन के बारे में नहीं सुनते हैं। हम खाली प्रोटेक्शन खोजते हैं समाज से, हम प्रोटेक्शन खोज रहे हैं कलेक्टर से, हम प्रोटेक्शन खोज रहे हैं अपने सोसाइटी से, हम प्रोटेक्शन खोज रहे हैं कि हमारा घर तोड़ा नहीं जाए। हम कलेक्टर के पास जाते हैं, विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, अरे तुम परमेश्वर के पास जाओ और विश्वास को खाना खिलाओ, तब तुम्हारे भीतर भय चला जाएगा। लेकिन हम कहां पे जाते हैं? लोगों का भय सुन के, लोगों का बात सुन के लोग बोलते हैं कलेक्टर के पास जा, चलो चलते हैं कलेक्टर के पास, चलो उसके
पास चलते हैं, चलो उसके पास चलते हैं, हमारा घर नहीं तोड़ेगा। लेकिन अगर सब मिलके परमेश्वर के पास चला जाओगे ना, तो आपका पारा सच में परमेश्वर बचा देंगे। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम क्या करते हैं, कलेक्टर के पास चलते हैं, है ना, सब कथा है ना। तो मैं जानी छे गोटे विषय याद है आपको, जोना के बारे में, जुनस उड़िया रे क्वेश्चन, जुनस जोना के बारे में जानते हो? परमेश्वर जोना को बोले कि जा निनिवे शहर में क्या घोषणा कर, क्या प्रचार कर। परमेश्वर ध्वंस करने जा रहे हैं, ये पूरा कंट्री को परमेश्वर ध्वंस करने जा रहे हैं, जाके बोल दे। परमेश्वर एक भविष्य वक्ता को चुने और बोले कि जा इस पारा में जाना और बोल देना कि परमेश्वर ध्वंस कर दे। सब कोई क्या किए जानते हो? काना कोले समस्ते मन फिराले, उपास कोले, आप परमेश्वर को पाखे गोले, प्रभु हमको ध्वंस नहीं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर उसको बचा दी, रोक दी। और बाइबल में लिखा गया है 1,33,000 लोगों को परमेश्वर सेव कर लिए, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो लोग जान गए कि कहां पे जाने से हमारा प्रार्थना सुना जाएगा। वो लोग मनुष्य से नहीं डरे, वो परमेश्वर से डरे। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर के पास दौड़े। प्रेज द लॉर्ड। यही सच्चाई है कि जब हम जान जाते हैं कि कहां से हमारा बचाव हो सकता है, हमें उसी ओर दौड़ना चाहिए, ना कि लोगों के ओर। परमेश्वर हमें यह गारंटी नहीं दिए है कि हमारा जीवन प्रॉब्लम फ्री होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमें यह वादा नहीं किया है कि आपके जीवन में आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे, आपका बच्चा कभी एक्सीडेंट नहीं होगा, आपका बच्चा कभी ड्रग्स नहीं पिएगा, आपका बच्चा का मतलब ऐसा पढ़ाई सब कुछ अच्छा होगा, आपके जीवन में फाइनेंशियली कभी वीकनेस, फाइनेंशियली स्ट्रगल नहीं होगा। परमेश्वर ये चीज कभी नहीं बोले। इवन परमेश्वर ये नहीं बोले कि तेरा जो प्यार है मेरे लिए वो गैस के प्राइस को, वो पेट्रोल के प्राइस को नीचे गिरा देगा, ये नहीं बोले। परमेश्वर ये नहीं बोले जितना ज्यादा तू चर्च आएगा उतना पेट्रोल का दाम कमेगा। कोई जन बहन जी, परमेश्वर के जेते प्रेम करना आमर जीवन में पैसा हेते आसवा। कोई जन बहन जी, परमेश्वर ये गारंटी नहीं दिए हैं कि हमारा विश्वास, हमारा प्रेम, हमारा परमेश्वर के प्रति आज्ञा पालन वो हमें प्रॉब्लम फ्री लाइफ देगा। नहीं, प्रॉब्लम हमारे जीवन में आएगा, लेकिन परमेश्वर ये गारंटी दिए हैं कि मैं तेरे साथ हर चीज में, हर परिस्थिति में तेरे साथ रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा विश्वास हमें हर प्रॉब्लम से बचाएगा नहीं, हमारा विश्वास हर प्रॉब्लम से लड़ने का सामर्थ्य देगा। प्रेज द लॉर्ड। फिर क्या कहूँ है, आमर विश्वास ना हमको समस्या रू बचे नहीं, लेकिन आमर विश्वास समस्या संगे लड़बाटा सिखावा। प्रेज द लॉर्ड। आसेनु जितबाटा सिखावा। मैं तुमको डरावा लगी नहीं चाहता, मैं आपको डराने का कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन याद रखो कि भय हमारे जीवन में है, लेकिन भय से जीतने का उपाय है कि अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को सबसे ज्यादा डाल दो, विश्वास ज्यादा डाल दो। जब भय आएगा तब आपके भीतर विश्वास होगा कि जो मेरे भीतर है, जो संसार में है, उससे कहीं बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब आपके आसपास भय का बात आएगा तब आप परमेश्वर के वचन को याद कर सकोगे और बोलोगे, डर नहीं, मैं तेरे साथ हूं, तुझे कुछ नहीं होगा। बाइबल में यह लिखा गया है यशायाह के पुस्तक 40 में, कोई निकाले 41 का 10। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। क्योंकि मैं तेरा
परमेश्वर हूँ। यस, मैं तुझे दृढ़ करूँगा मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूँगा। और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुम्हें संभाले रखूंगा। ये कब आपके भीतर होगा? जब आप परमेश्वर का वचन को जान जाओगे ना, तब ये याद कर पाओगे कि प्रभु मुझे बोले मत डर, मैं तेरे साथ हूं, तू भयभीत ना हो, मैं तेरे संग चलूंगा, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और सहायता करूंगा, मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे पकड़े रखूंगा, तुझे संभाले रखूंगा। ये तभी जानोगे जब आपको वचन मिला होगा, जब भय आएगा, जब डर आएगा आपके पास, तब ना ये वचन आपके भीतर अगर रहेगा ना, तब उससे जीत पाओगे। उसके ऊपर चढ़ के आप बोल सकोगे कि नहीं, परमेश्वर मेरे साथ है, वो मुझे बोला है कि मैं तेरे साथ रहूंगा और तुझे गिरने नहीं दूंगा, मैं तुझे संभाले रखूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल में लिखा गया यशायाह 43:2 में, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा। हाँ, जब तू नदियों में होकर चले तब मैं तुझे ना डुबा जब तू नदियों से होकर गुजरे तो वो तुझे डुबा नहीं पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। भाभी को भी देखो, यीशु कहउछन कि जेते बेले तू पानी देकर जीवू तो मुई तोर संगे जीवू। प्रेज़ द लॉर्ड। जेते बेले नदी पार हेबू से तोते डुबई नहीं पारे। चलो आगे। जब तू आग में चले तब तुझे तृष्णा लगेगी और जेते बेले नियारे चालबू तोते किछि नहीं होए, तू पुड़ू नहीं, और उसकी लौ तुझे ना जला सके। और उसकी लौ भयंकर लौ जदि चलुचे, बहुत बड़ बड़ नियार कान कहसन लौ बेले बुझियो कान कत निया तो जलुथी काठे, लेकिन तारजन सेटा उठुथी ना नियार लौ लौ केमता बता। मोमबत्ती जानी छो, मोमबत्ती रे सूता जलसी, लेकिन तार लौ एड़ेटे थी हेताके कहसन नियार लौ हैला। वाक्य में लिखा है कि तब नियार लौ भी तोते छुई नहीं पारे, तू निया हे दे करी भी जीवू तो छुई नहीं पारे। क्या हमें लगता है ये प्रतिज्ञा हमारे लिए है? किसको किसको लगता है कि परमेश्वर ये मुझे बोल रहे हैं? लोग मानकर हाथ देखी देखी हाथ टेकी देलो। मैं आज पचरामी बेले काना कहली कहता, अरे तुम्हें बोधे सुनी भी नहीं थी। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर लगता है कि ये वचन मेरे लिए है तो इसको पकड़ के रखो। जब आप इसको पकड़ के रखोगे, तब जब भय आएगा, जब डर आएगा, तब आप इसके ऊपर चढ़ के बोल सकोगे कि चाहे आग भी आए तो भी मुझे वो आग छू नहीं पाएगा, चाहे जल से होकर गुजरूं तो यहोवा मेरे साथ चलेगा, चाहे नदी से होकर गुजरूं तो वो मुझे डुबा नहीं पाएंगे, क्योंकि उसने मुझे प्रतिज्ञा किया है, वो धर्म में है, वो विश्वस्त है, वो कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता, कभी हमें छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसने वादा किया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। पहला रीजन यही है कि जब हमारे पास कोई भी नेगेटिव चीज आता है तो परमेश्वर के वचन को आप सुनो और उसको याद करो। वही जब आप सुनते हो, वही भय के ऊपर दरवाजा बंद करना होता है। हमारे जीवन में जब नेगेटिव चीज आता है ना, तब उसको बंद करो। कोई भी लोग किसी के बारे में बुरा बोलते हैं, चुगली करते हैं, ये सब चीज ना हमारे भीतर भय लाता है। तुम्हें कहो चुगली सुन ले, भय ऐसी आज सुनो है आउसेटा आउ जन को कही दियो, खाली देखो तारपर केंता डर लगता नहीं। बुझी पारल? बुझलो? चुगली सुनो आ तारपर सेटा आउ जन को कही दियो, तारपर तुमको डर लगता। कांति लगे डर लगबा कत है जे कि अलगा जन को कही देला बेले मुई पे ले छे पति गली
बुझी पार्लो चुगली सुनो ही नहीं चुगली सुनबो डर आसला कहीं लगी चुगली अलगा जन को कहलो बेले तार परे तुम्हें डरबो कि से कही देबा बेले मुई फेलाली इटा मोर ना बदनामी जीवा मते काना भाबबा तार परे जानी तो तुमर भीतर डर आसला आ प्रेम नहीं नो प्रेम भय को सिद्ध करे आउ भय दंड सहित संयुक्त अच्छे डरलो बोले दंड मिलला न तुमको प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन सुनो चुगली को नहीं परमेश्वर के प्रचार को सुनो लोगों के बातों को नहीं प्रेज द लॉर्ड। पौलुस इस बारे में यही बोल रहा है कि भय परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया है लेकिन वरन क्या दिया है विश्वास संयम और प्रेम का आत्मा दिया है हमें विश्वास का प्रेम का आत्मा दिया है एक साउंड माइंड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। अगर आज आप ये सुन रहे हो वचन तो आपको याद रखना है कि खाली इतना याद रखो कि भय शैतान के साथ जुड़ा हुआ है शैतान का बच्चा है और भय से दंड मिलता है प्रेज द लॉर्ड क्योंकि भय दंड के साथ जुड़ा हुआ है और विश्वास आशीष के साथ जुड़ा हुआ है प्रेज द लॉर्ड क्योंकि विश्वास से आशीर्वाद आता है और भय से दंड आता है। अब हमारे जीवन में हमें भयभीत नहीं होना है क्योंकि हमारे पास परमेश्वर का वचन है कि चाहे मैं घोर अंधकार की तराई से होकर गुजरूं तो भी मैं कोई भी अनिष्ट से नहीं डरूंगा और परमेश्वर का वचन हमारे पास है कि मैं जल से होकर गुजरूं तो यहोवा मेरे साथ है नदियों से होकर गुजरूं तो भी वो मुझे डुबा नहीं सकेगा अगर आग से होकर गुजरूं तो वो मुझे जला नहीं पाएगा उसकी लौ मुझे छुएगा नहीं प्रेज द लॉर्ड। यही वचन अगर हमारे भीतर रखेंगे तो यही हमें बचा के रखेगा और बुराई से और सारी चुगली से जितना भी भय का आत्मा फैला शैतान ऐसे ही फैलाता है नहीं लोग मान को फैले 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 बहुत वर्ष तक आम घर नहीं बनू थे आम सामनाटा घर भांगी देवा रोड बनाबे बोली लेकिन लास्ट के आम कहलु कि आउ डरू नहीं रोड बनाबे बेले बनाबे जेबे बनाबे देखमा आम बने पका याचिन तक बनाबारटा हो गला न बहुत वर्ष याचिन तक भांगे नुए प्रेज द लॉर्ड हेते दिन तक आमर भितरे भयर आत्मा था आमे डरुथुलु तारपरे जेते बेले ईश्वरंकर आत्मा आमर भितरे आसला जेते बेले मुई परमेश्वर को विषय भाबली मुई कहली जहा एबा देखा जिबा ईश्वर आमर संगे अछो से सब संभलाबे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। आज लोग मानकर भितरे ना भयर आत्मा अछि प्रेज द लॉर्ड लेकिन बाइबल रो वाक्य सुनी सुनी तुम्हें विश्वास करो न आज गुटे विषय नहीं करी जाओ जिसाई पुस्तक 41:10 के घर के नहीं करी जाओ सेनु लिखाई छे प्रभु यीशु कहउचन कि तुम्हें भय करो नहीं तुम्हें जल देकर गले मुई तुम सांगे रहमी तुम्हें नदी देकर गले से माने तो तुमको बुड़े न पारन मुई तुमको शक्ति देमी मुई तुम्हें निया देकर जीव बेले तुमको किछि न मुई तुम दृढ़ गड़ हेमी प्रेज द लॉर्ड। ई वाक्य के कहले जे हमें धरबार नहीं इटा के कहले जे नहीं कर जीवा नहीं और विश्वास करबा नहीं इटा के पूरा सोर रखी पको अब हेटा तुमको शक्ति देबा प्रेज द लॉर्ड। गुटे विषय कहबो सब भूली जाओ गुटे विषय कह कि प्रभु तुम्हें प्रतिज्ञा करछ मुई जानि तुम्हें ईमानदार प्रेज द लॉर्ड बुझी पारलो से ठकन नहीं ठकसन बेले से ठकन नहीं से जे कहि छ बेले करबे प्रेज द लॉर्ड। प्रभु तुम्हें कहिछ कि मुई तोर संगे थिमी बेले मुई काहे ले डरबे प्रेज द लॉर्ड। प्रभु तुम्हें कहिछ कि मुई पानी देकर गले भी मुई तोर संगे थिमी किछि ना होते बेले मुई काहे ले डरबे इटा के धरी करी जो आज प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आमको जदि प्रतिज्ञा कहिछन बेले जानि तो से परमेश्वर मनुष्य निहन जे से झूठ कहबे से मनुष्य नुहन जे जेंडा कही करी फिर रिटर्न करबे अरे हेटा मुई भूल भूल रे कहि दिथिली
तोते पहुंचामी क्या तू हेंता नहीं हेटा मुझे हेंते तो फुतलावा ले कोई दी नहीं परमेश्वर कही बेले से करबे केंती हालत रे आमको परमेश्वर को वाक्य के विश्वास करी करी डटी करी रहबार अछि प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर कही आमको बचावे हे विश्वास याकूब के बचे को रखला जोसेफ के मिस्र देश रे एते जेल रे थाई करी गाढ़ा रे पड़ी करी एते अपमान सही करी तार विश्वास परमेश्वर के प्रति और परमेश्वर के वचन प्रति तार विश्वास ताके मिस्र देश राजा रो सेकंड इंचार्ज बने देला हे विश्वास सदरक मशक अबेदनगो के नियारे पका गला बेले प्रेज लॉर्ड नियारे पका गला बेले ताके जले नहीं पाला हे विश्वास दानियल के सिंह मुखरु रक्षा कला काहे लगी से माने जानि दिले कि आमर परमेश्वर सत्यवान से मते प्रतिज्ञा करिछन आ से झूठ नहीं कहन प्रेज द लॉर्ड आमे काहले जे भाभी नहीं पारू आमे काहले जे ई विषय के धरी नहीं पारू कि परमेश्वर हमको प्रतिज्ञा करिछन बेले से झूठ नहीं कह लेकिन बारंबार काहे लगी आमे भय के किनी बहुत खाना खुए दीछो प्रेज द लॉर्ड हमारे जीवन में हम भय को ज्यादा खाना खिलाए हैं इसीलिए हम डर रहे हैं बहुत डर रहे हैं और विश्वास ज्यादा नहीं है क्योंकि विश्वास को ज्यादा खाना नहीं खिलाए इसीलिए परमेश्वर का ये वचन भी आपको काम नहीं देता है ना एते वाक्य ई सब परमेश्वर निजे कहछन कि मुई तो रक्षा करे मुई विश्वास मुई भाबू जे कि केति जनकर मन रे किन केति जनकर जीवन रे किनी जीसु आसी करी भी सपना रे कह देबे मुई तोर संगे तुम नहीं डरबे फिर भी सकाल उठी करे फिर डरबे जीसु उठी आसी करी सामना सामने आसी करी भी कही देबे किनी तू डरबू नहीं आके बड़ मुई तोर संगे अछि बेले भी से माने डरबे काहे चले जाइछो काहे चले कि से माने भय के एते खाना खुए दीछन जे विश्वास जेते भी है लेकिन तार ऊपर हावी हो जाउछ प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आज मुई कहू छे कि सब जिंस भूली जाओ जेते भयर आत्मा होचे ताके यीशु को नाम रे आज बाहर करो प्रेज द लॉर्ड बाइबल में लिखा है भय गुटे आत्मा है भय एक आत्मा है आज उस भय के आत्मा को हम बाहर निकालेंगे हमारे जीवन से प्रेज द लॉर्ड हम प्रार्थना करेंगे और यीशु के नाम से उसको हमारे जीवन से बाहर निकालेंगे उसके जगह विश्वास को रखेंगे हमारे जीवन में विश्वास की आत्मा को रखेंगे उसको खाना खिलाएंगे परमेश्वर के वचन से खाना खिलाएंगे परमेश्वर के लोगों के बातों से हम उसको आगे बढ़ाएंगे प्रेज द लॉर्ड और वही हमें सस्टेन करेगा वही हमें धरे रखेगा वही हमें बचाए रखेगा आने वाले मुसीबतों से आने वाले लोगों के बातों से जो भय का बातें हैं सुन के हमारे जीवन में जो भय आ जाता है उससे बचा के रखेगा प्रेज द लॉर्ड यीशु जदि कहूचन मुई तोते केबे नहीं छाणे मुई तोते केबे परित्याग नहीं करे लिखा है ना यीशु काना कहले कि जगतर शेष पर्यंत काना आशीष जगतर शेष पर्यंत मु तुम्बर सहवर्ती नहीं माथ्यू पुस्तक 28:20 आ देखो जुगांत पर्यंत मु तुम मान सहवर्ती यीशु कहले कि मु तुमको केबे छाड़ी भी नहीं कि केबे परित्याग करी भी नहीं फिर भी आमे डरू फिर भी आमे घबराऊ कहा लजे कि आमे भय के निजर जीवन में रखी प्रेज द लॉर्ड चलो आज समस्ते ठिया हमा आज आम जीवन में जेते भी भयर आत्मा अच्छे सेटा के आज यीशु का नाम रे बाहर कदमा खेदमा आज ठारू विश्वास के हमार जीवन रे स्थान देमा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया चलिए सब कोई खड़े हो जाएं और बोले कि भय मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन से बाहर निकालता हूं